परसेंटेज का हमारे डेली लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट है ये हम सब भली बात ही जाते हैं। हम कहीं शॉपिंग करने जाते हैं तो दुकानदार किसी पर्टिकुलर सामान में इतना डिस्काउंट है ये बोल देते हैं, तो एक्चुअली कितना डिस्काउंट मिला है, कितने रुपए का डिस्काउंट मिला है हम नहीं बता पाते हैं। किसी पर्टिकुलर क्लास में हमारा आउट ऑफ 500 इतना मार्क्स है तो कितना परसेंट है ये हम नहीं निकाल पाते हैं। दोस्तों इसी प्रॉब्लम को लेकर आज हम आपके लिए परसेंटेज लेकर आए हैं, जहां आप सिर्फ मुंह ज़बानी परसेंट निकाल सकते हैं। यदि आपको परसेंट निकालना बहुत अच्छे से आता है तो ये क्लास आपके लिए नहीं है। तो चलिए देखते हैं आज की क्लास में हम कैसे मुंह ज़बानी परसेंट निकाल सकते हैं। दोस्तों परसेंट का मतलब क्या होता है, जैसे हम यदि 5% बोलते हैं तो इसका मतलब क्या है 5/100, मतलब 100 यदि पार्ट है तो उसमें से 5/5वां हिस्सा, 100 हिस्सा है तो उसमें से 5 हिस्सा। यदि हम 15% बोलते हैं, 15% बोलते हैं तो 15% का मतलब है 100 में से 15 हिस्सा, 100 में से 15 हिस्सा। दोस्तों अब यदि किसी सामान, मान लीजिए किसी सामान का मूल्य है 130 रुपये और उसमें आपको 15% का डिस्काउंट दे दिया जाता है, 15% का डिस्काउंट दे दिया जाता है तो एक्चुअली कितने रुपए का डिस्काउंट मिला है ये निकालने के लिए क्या करेंगे 15/100, ठीक है 15/100 ये हम निकाल लेंगे। तो ये जीरो कैंसिल, 13 का गुना 15 से कर देंगे डिवाइड बाई 10, तो 13 पंचे 65, 5 6 बचा, 13 कम 13 और 13 6 19 और एक जीरो से डिवाइड करने के लिए एक संख्या के बाद दशमलव, तो 19.5। दोस्तों इसको मुंह ज़बानी करना है तो यदि 2 जीरो आ रहा है, जैसे मान लीजिए 130 रुपये मूल्य है और उसमें 30% डिस्काउंट है, 30% डिस्काउंट है तो इसमें एक जीरो आ रहा है, इसमें एक जीरो आ रहा है, दोनों को हटा दो क्योंकि नीचे तो 2 जीरो आता है, तो ऊपर में यदि 2 जीरो दिख रहा है तो उसको हटा दो। 13 का गुना 3 से तो 13 39, 39 रुपये का डिस्काउंट अपने को मिला है ना। जैसे मान लीजिए 470 किसी सामान का प्राइस है, उसमें अपने को 20% डिस्काउंट मिले हैं, तो इसको मुंह ज़बानी करने के लिए क्या करेंगे 470 में जीरो आ रहा है, जीरो हटा दीजिए, 20 का जीरो हटा दीजिए, 47 इंटू 2 94 रुपये का डिस्काउंट आपको उसमें मिलेगा। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए कि किसी सामान का प्राइस है 12,500 और उसमें अपने को 25% डिस्काउंट मिला है, 25% डिस्काउंट मिला है तो क्या करेंगे 25/100, 2 जीरो कैंसिल, तो ये 25 पंचे 125, 5 12 बचा, 25 दूनी 50 और 12 62, 2 6 बचा, 25 से कम 25 और 6 25 6 31, तो 3125 रुपये होगा इसका 25%। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए सामान का प्राइस है 2.5 लाख, मान लीजिए सामान का प्राइस है 2.5 लाख, उसमें अपने को 40% डिस्काउंट मिला है, 40% डिस्काउंट मिला है तो कितना होगा 2,500 का गुना 40 से मतलब 1 लाख, 1 लाख अपने को डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है दोस्तों, 2 जीरो हटा दो, बचा 2,500 का 40 से मल्टीप्लाई कर दो तो 1 लाख अपने को उसमें डिस्काउंट मिलेगा। दोस्तों क्या करना है मुंह ज़बानी करने के लिए, जैसे मान लीजिए 170 प्राइस है, 170 प्राइस है 30% डिस्काउंट है, 170 प्राइस 30% डिस्काउंट, जीरो और जीरो हटा दो, 17 का गुना 3 से कर दो, ठीक है 17 51, तो 51 रुपये आपको डिस्काउंट मिला है। मान लीजिए 190 या 1900 रुपये प्राइस है और 3% डिस्काउंट मिला है, 3%, तो 2 जीरो तो आ ही गया, 2 जीरो को हटा दो, 2 जीरो को हटा दो, बच्चा 19 से 57 रुपये आपको इसमें डिस्काउंट मिलेगा। कितना 3% मिला है तो 57 रुपये का उसमें आपको को डिस्काउंट मिला है। ठीक है, मान लीजिए आपका किसी क्लास में आउट ऑफ 500 480 मार्क्स आया है तो कितना परसेंट है ये निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, कई लोग इसको कैलकुलेटर में कर लेते हैं, 480 डिवाइडेड बाई 500 इंटू 100, ऐसा करने की जरूरत नहीं है दोस्तों, आप मुंह ज़बानी कर सकते हैं। 480 को डिवाइड कर देंगे 5 से क्यों किए 500 का है, आपका टोटल मार्क्स 500 है तो 5 नंबर का ही 1% बना ना, 5 नंबर का ही 1% बना तो 5 से डिवाइड कर दो, 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 9 45, 3 बचा 30, 5 6 30, तो 96% होगा। ठीक है, मान लीजिए 600 में से आपका 575 नंबर है, 575 नंबर है तो 600 से भाग न देके आप 6 से भाग दीजिए, 6 से भाग दीजिए, आपका कितना परसेंट है निकल जाएगा, 6 9 54, 3 बचा 35,
6 9 54, 3 बचा 35, 6 पंचे 30, 5 बचा 50, 6 8 48, समथिंग इतना आएगा 95.8%। ठीक है दोस्तों, तो जितना 100 है, मान लीजिए 700 का है, 700 का है तो 7 नंबर का 1%, मतलब 7 से डिवाइड करना है। 800 मार्क्स का है और जितने भी नंबर पाए हैं उसको 8 से डिवाइड कर दो। मान लीजिए आपका 1200 आउट टोटल 1200 का है तो 12 से डिवाइड कर दो, जितना मार्क्स मिला है उसको, फिर आपका कितना परसेंट बनेगा वो आपको मिल जाएगा। इस तरीके से आपको परसेंट निकालना है दोस्तों। चलिए, यदि अपने को फ्रैक्शन को, भिन्न को प्रतिशत में बदलना है और प्रतिशत को भिन्न में बदलना है, ये कैसे बदल सकते हैं उसको भी देख लेते हैं, क्योंकि इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आगे जब हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे और प्रॉफिट लॉस करेंगे तो यही सब आपको काम आने वाला है। प्रतिशत में भी पता होना चाहिए और भिन्न में भी पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, जैसे 2/5 ये भिन्न के रूप में है, 2/5 भिन्न के रूप में है, इसको प्रतिशत में बदलना है तो प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना कर दो। 5 ये 20 बार गया तो ये 40% होगा जी, 40% होगा 2/5 का। ठीक है, मान लीजिए 1/6 है, 1/6 है, कितना परसेंट होगा तो 100 से गुना कर दो, 100 से गुना कर दो मतलब 100/6, 100/6 का परसेंटेज कितना बनेगा, 6 एकम 6, 4 बचा 40, 6 6 36, 4 बचा 4/6, या 4/6 को लिख सकते हैं 2/3, 16 से ही 2/3% आपका बनेगा। मान लीजिए आपका 1/4 है, 1/4 है, इसको अपने को परसेंट में बदलना है तो 100 से गुना, तो 4 ये 25 बार गया, 25% बनेगा दोस्तों, 25%। तो अपने को भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुना ही तो करना है। ठीक है, जैसे 4/5 है, 4/5 है, इसको प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुना कर दो, ये 20 बार गया और 20 चौं 80% होगा दोस्तों। इस तरीके से आप कोई भी भिन्न दिया हो, जैसे मान लीजिए 1/8 है, 1/8 है, इसको प्रतिशत में बदलना है, 100 से गुना कर दिए, 100/8 हो गया। 100/8 को हम जब सॉल्व करेंगे, 8 एकम 8, 2 बचा 20, 8 दूनी 16, 4 बचा 40, 12.5, 12.5% होगा 1/8 का। इस तरीके से आप प्रतिशत में बदल सकते हैं। इसका मतलब क्या है, भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुना, और प्रतिशत को भिन्न में बदलना है तो 100 से भाग। जैसे 12.5% आया है, इसका भिन्न में क्या होगा, भिन्न में लाना है इसको, 12.5 को भिन्न में लाना है तो क्या करेंगे, 100 से भाग। प्रतिशत को भिन्न में लाना है 12.5%, प्रतिशत का मतलब ही है बटे में 100, प्रतिशत का मतलब ही है बटे में 100, तो बटे में 100। अब भिन्न में कितना होना चाहिए, 1/8 होना चाहिए। 12.5 क्या 8 बार जाएगा, जी हाँ दोस्तों, 8 बार जाएगा तो 100 हो जाएगा, मतलब 1/8 ही हुआ। यहाँ 80% आया है, 80% को जब हम भिन्न में बदलेंगे तो 80/100 ये हो गया। 4 दूनी 8, नहीं 2 से जाएगा, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, 4/5, 4/5 का ही तो 80% आया था। जैसे दोस्तों 16 से ही 2/3% को हम भिन्न में बदलेंगे, 16 से ही 2/3 को और क्या लिख सकते हैं, 16 × 48, 2 50, 50/3, और भिन्न में बदलना है तो 100 से भाग, 50 दूनी 100, 1/6 आया जी, 1/6, 1/6 का ही तो था, 1/6 को तो ही हम प्रतिशत में बदले थे तो इतना आया था, और इसको जब हम भिन्न में बदले तो 1/6 फिर से आ गया। ठीक है दोस्तों, जैसे 40%, 40% को हम भिन्न में बदलेंगे, 40% को भिन्न में बदलेंगे तो 100 से भाग दे दो, ये 2 पंचे 10, 2/5, 2/5 आएगा, और 2/5 ही का प्रतिशत 40% हुआ था। तो इस तरीके से दोस्तों प्रतिशत को आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। यदि ये क्लास आपको अच्छा लगा होगा तो अपने सारे दोस्तों को शेयर जरूर करें। साथ में यदि आप आज की क्लास में नए हैं, पहला क्लास है, तो वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।